दलाल साहब, संकल्प पत्र को लेकर क्या कहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया 20 सूत्री है, क्या कहेंगे? संकल्प पत्र जारी किया आपकी पार्टी ने। जो हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है, महिलाओं के लिए 2100 रुपये देना हो, या इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब आदमी का बेटा भी आज इस सरकार में एसडीएम और डीएसपी लगा है। पुरानी सरकारों में किस प्रकार से कौन लोग लगते थे आपको सब भली भांति पता है। और संकल्प पत्र में 2 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, हरियाणा के युवाओं के साथ न्याय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख को बट्टा लगाने का काम किया है। इनके घोषणा पत्र जो पहले जारी हुए थे, 5000 रुपये पेंशन देने की बात की थी जब इनकी सरकार पहली दफ़ा बनी, और आज तक भी वो 2.5 से आगे नहीं गई। और जो इन्होंने घोषणाएं की थी और मैनिफेस्टो जारी किया था, एक भी अपने वचन पर ये खरे नहीं उतरे। फिर जब हरियाणा में इनकी सरकार ही नहीं आ रही तो इनका घोषणा पत्र मायने क्या रखता है। केंद्र में इनकी सरकार है तो ये घोषणा पत्र जारी करें और काम करें, हम कोई रोकते थोड़ी, ये काम करेंगे, हम इनका स्वागत करेंगे। हरियाणा की सरकार तो कांग्रेस की बन चुकी है, भाजपा के ये घोषणा पत्र और ये पाखंड धरे रह जाएंगे और कुछ इनके हाथ नहीं आएगा। इन्हें जमानतें बचानी भारी पड़ेंगी पूरे हरियाणा में। आज आंधी है कांग्रेस की। बीजेपी ये कह रही है कि जो नीरज शर्मा विधायक ने बयानबाजी की है लोगों के बीच में, 50 वोटों के बदले नौकरी देंगे, हमारे हक का कोटा मिलेगा, वो ये कह रहे हैं कि सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है, प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अरे तुम्हारे मतलब की तो बात निकल गई, थमायो लेट। अब असली सौदा तो नौकरी को, और सबसे ज्यादा जरूरत हमें नौकरी की। भैया भाई ने खुल्लो चैलेंज कर दिया, सबन की आज्ञा ले ली, हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। और जा काम तो जितना ज्यादा डब्बो भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो, जाते कोई 10-20-50 वोट आने। हाँ, ये उन्होंने अगर दिया है तो गलत बयान दिया है, ऐसा नहीं बयान देना चाहिए। नौकरियां इलाके की 36 बिरादरियों को मिलेंगी, इसमें वोट का कोई लेना देना नहीं होता। सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, हम अपने इलाके से प्यार करते हैं, अपने इलाके को अब की दफ़ा हम यहाँ नौकरियों से इतना लबालब कर देंगे नौजवान बच्चों को कि आने वाले समय में भी लोग याद रखेंगे। बीजेपी की जो पंचायतें हो रही है, मीटिंग हो रही है, उनमें ये क्या कहा जा रहा है, कहीं कहीं वक्ता द्वारा कह देते हैं कि वो राम का नहीं है जो वोट बीजेपी को नहीं देगा, नहीं हिंदू नहीं है जो बीजेपी को वोट नहीं देगा। ऐसा है कि हम भी हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पे गर्व है, लेकिन प्रजातंत्र एक धर्म और जातियों से नहीं चल सकता। प्रजातंत्र विचारधारा की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई नहीं है। विचारधारा के बंधन में बंध करके हर बिरादरी अपने इलाके और प्रदेश के लिए सरकार कायम करती है। अगर जातियों पर ये सरकारें उतर आई और कल को उन जातियों में गुनाह करने वाले लोग, फिर तो उन्हें कोई पकड़ेगा भी नहीं। आज जो फिरौती ली जा रही है इसमें भाजपा के नेता शामिल हैं, और वो जो जाति और धर्म का इन्होंने जो नारा दिया था उसी की वजह से फिरौती मांगी जा रही है पलवल से। अगर आप विधायक बनते हैं तो बदले की भावना से काम करेंगे, ये आरोप लगता है। और ये अगर गौरव गौतम बनते हैं तो ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी और बढ़ेगी। नहीं, देखो, मैं तो किसी उम्मीदवार के लिए ऐसी हल्की बात नहीं कहूँगा। अभी लोग कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन हम गुंडागर्दी को रोकेंगे, और जो हमने किसी से ना बदभावना से कोई काम करना है, ना हमें किसी से द्वेष रखना है। जो हमारे खिलाफ है वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, चाहे वो अधिकारी हैं दूसरे। जो गुंडागर्दी करेगा, चाहे वो मेरा घर का भी है, मेरे परिवार का भी है, उसे बख्शा नहीं जाएगा, जैसे मैंने पहले भी करके दिखाया है। गौरव गौतम साहब ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि मैं तो फ्रेशर हूँ, नया हूँ, लोगों ने मुझे आजमाना है। करण सिंह दलाल को तो लोग कई बार आजमा चुके हैं, 25 साल हो गए, उन्होंने दिया क्या था लोगों को। करण सिंह दलाल ने आपको पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि जो प्रत्याशी नए नए हैं उनको पहली बार टिकट मिला है, इसलिए कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। ऐसा है, 25 साल तक उन्होंने क्या किया है ये पूरा इलाका जानता है। मैं तो नया हूँ, अच्छे से ऊर्जा के साथ काम करूँगा।
अब वो 25 साल विधायक रह लिए, अब क्या रहेंगे, मंत्री वो रह लिए, अब इससे ज़्यादा उन्हें कुछ बनाने वाला नहीं, क्योंकि टिकट भी कांग्रेस ने लटका झटका दे के दी है बड़ी मुश्किल से। और मुझे तो ये कि झटके में पहली लिस्ट में सूची जारी हुई थी। ये पलवल का जो भी कुछ है ये मैं तो देने वाला कौन हूँ, मुझे लोगों ने बनाया और हमने मिल करके पलवल को जिला बनाया। यहाँ बाबा साहब के नाम से राजकीय महाविद्यालय बनाया, सचिवालय सबसे बढ़िया बनाया, ये बाईपास मैंने बनाए, सीमेंट की तमाम सड़कें पलवल में मैंने बनवाई, सीवर मैंने डलवाया, पानी मैंने डलवाया, नाले मैंने पक्के करवाए जो गंदगी से लबालब रहते थे और आज करोड़ों रुपए की कीमत है वहाँ। इसके अलावा यहाँ पलवल में जितने पार्क बने मैंने बनाए। यहाँ पलवल में 66 के भी सब स्टेशन ये हुड्डा सेक्टर का मैंने बनाया। ये हुड्डा सेक्टर, ये ओमेक्स का जो डेवलपमेंट है, ये प्रॉपर्टी डीलर से नाराज़गी लेकर के भी हमने पलवल को शहर जैसा बनाने की शुरुआत की और हम पलवल को गुड़गांव बनाना चाहते थे, आज भी चाहते हैं। बीजेपी ने पलवल को गांव बना दिया। तो हमारी उपलब्धि देखनी है तो मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के बड़े नेता आकर के खुले मंच पर हमसे बहस करें। मेट्रो क्यों नहीं लेकर के आए, इनका ऐलान था, हम बल्लभगढ़ तक लाए, पलवल तक की मेट्रो हम लेके आएंगे। तो ये सारा का सारा खुले मंच पे बहस करें। और मेरा अनुरोध है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करना प्रदेश और देश के हित में नहीं है। हम भी हिंदू हैं और सब अपने अपने धर्म की इज्जत करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी अगर एक धर्म की ठेकेदार बनना चाहती है तो ये प्रजातंत्र में अच्छी बात नहीं है। 2 अक्टूबर का कार्यक्रम फाइनल हो रहा है, ऐसा गौरव गौतम ने कहा, प्रधानमंत्री का, और योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम बन सकता है। चुनाव प्रचार में आपकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स कौन कौन से आ रहे हैं? दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र मोदी जी पलवल में रहेंगे और आज उनकी जगह फाइनल करके आपको बता दी जाएगी। 2 अक्टूबर का टाइम फाइनल हुआ है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आए, मोदी जी आए, लेकिन वो कामों की लिस्ट लेके आए जो उन्होंने हमारे इलाके के काम क्या किए। 3 दफ़ा यहाँ से सांसद जिताया है दोनों जिलों ने, एमएलए यहाँ से जिताया, सरकार यहाँ के लोगों ने बनाई। तो मोदी जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लिस्ट लेके आए, कितने तो रोजगार उन्होंने दिया, कितने उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, कितने प्रोजेक्ट यहाँ उन्होंने भारत सरकार से भेजे। हमारे फरीदाबाद पलवल को तो इस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। तो वो आए, ये काम की लिस्ट लेके आए कि उन्होंने किया क्या है। हम जो अपने नेताओं को बुला रहे हैं, हम धर्म और जाति के नाम पे नहीं बुला रहे, हम उनको बुला रहे हैं जो इलाके के दुखों को ठीक करेंगे, जिन्होंने पहले भी किए हैं, जिन्होंने हमारा जिला बनाया, जिन्होंने हमें राजकीय महाविद्यालय दिए, सड़कें बनवाई, जिन्होंने बच्चों को रोजगार दिया और इस इलाके को चुनाव हारने के बाद भी इतना सम्मान दिया। तो हमारे नेताओं की बात सुनना, ये तो केवल धर्म और जाति पक्ष रखते हैं, उससे राजनीति नहीं चलती। और मेरा अनुरोध है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।